तो दोस्तों आइए आज मैं आपको भजनलाल सरकार की एक नई योजना के बारे में बताता हूं और जिसका नाम है बर्तन बैंक योजना। इस योजना के तहत आप अपनी ग्राम पंचायत में स्टील बर्तन बैंक की स्थापना कर सकते हो। इससे आप अच्छी खासी कमाई भी कर सकते हो और इसके लिए राजस्थान सरकार आपको सहायता राशि है वो भी प्रदान करेगी। आइए ये बर्तन बैंक योजना क्या है, इसका क्या उद्देश्य है और आप किस तरह से बर्तन बैंक की स्थापना अपनी ग्राम पंचायत में कर सकते हो, इसकी पूरी प्रक्रिया आपको समझाता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये जो बर्तन बैंक योजना है वो स्वच्छ भारत मिशन योजना का ही एक अभिन्न अंग है, जिसकी घोषणा भजनलाल सरकार ने अपने बजट 2025-26 में की थी। चलिए सबसे पहले इस योजना का मुख्य उद्देश्य आपको बता देता हूं। देखिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि प्लास्टिक की रोकथाम पर और प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्टील बर्तन बैंक की स्थापना करना। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि आज के समय चाहे वो हमारा घर हो या फिर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या फिर कोई शादी ब्याह हो, इन सब जगह आज हम प्लास्टिक के बर्तनों को बहुत ही ज्यादा काम में ले रहे और इन प्लास्टिक के बर्तनों से एक तो वातावरण है वो दूषित होता है और इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में देखिए भजनलाल सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत है इस योजना की शुरुआत की गई है ताकि एक तो वातावरण को शुद्ध रखा जा सके और आपके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, इसीलिए इस योजना की शुरुआत है वो की गई है। चलिए सबसे पहले इस योजना में क्या होगा वो भी अपन जान लेते हैं। देखिए इस योजना के तहत अपने पूरे राजस्थान के प्रत्येक गांव में एक बर्तन बैंक की स्थापना की जाएगी और इस बर्तन बैंक के अंदर है स्टील के बर्तनों का वो रखा जाएगा और इन बर्तनों को है प्रत्येक ग्राम पंचायत के जो भी निवासी हैं वो यहां पे काम में लेंगे। इसके अंदर जैसे एक तो गिलास आ गया, चम्मच आ गई, प्लेट आ गई, कटोरी आ गई, यानी अपने दैनिक जीवन के अंदर जो भी वस्तुएं अपने काम में लेते हैं वो इस बर्तन बैंक योजना के अंदर यहां पे शामिल है। और ये जो योजना है सबसे पहले अपने राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में है, यहां पे वो लागू हुई है और फिलहाल इसका प्रथम चरण चल रहा है और इस प्रथम चरण में अपने पूरे राजस्थान में शुरुआत के अंदर 1000 गांवों को शामिल किया गया है, अलग अलग जिले वाइज। चलिए अब इस योजना में आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूं। इस योजना के तहत यहां पे देखिए एक तो आपको 1 लाख रुपए की सहायता राशि है सरकार के द्वारा है वो दी जाएगी। इसके साथ साथ यहां पे 400 बर्तनों का एक सेट भी आपको मिलेगा और इस सेट के अंदर देखिए जैसे चम्मच हो गया, गिलास हो गया, कटोरी है, थाली है, जो भी दैनिक जीवन में आते हैं उन सबको मिला के एक सेट माना जाएगा। इसी तरह से यहां पे 400 सेट है वो प्रदान किए जाएंगे और इन बर्तनों के ऊपर है अपनी ग्राम पंचायत का नाम भी लिखा जाएगा। चलिए अब इसकी कार्य प्रणाली है वो मैं आपको समझाता हूं। यानी बर्तन बैंक योजना का आप कहां काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों यहां पे देखिएगा, जब भी अपने गांव के अंदर कोई शादी ब्याह होता है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, उन कार्यक्रम में हम इस बर्तन बैंक में जो भी स्टील के बर्तन रखे गए हैं उन बर्तनों को अपने यहां पे काम में वो ले सकते हैं और इसका जो स्थान रहेगा वो अपने खुद की ग्राम पंचायत ही रहेगा। इसके अंदर राजविका के जो एनजीओ के हैं या फिर जो स्वयं सहायता समूह है वो शामिल होंगे। राजविका बोले तो यहाँ पे राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद होती है, उसके तहत इसका पूरा कार्यभार है वो किया जाएगा। चलिए अब देखिए यहां पे बर्तन शुल्क की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर रखे गए बर्तनों पर क्या शुल्क लगेगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए सबसे पहले तो जो राजविका है वो आपके गांव के अंदर है ये बर्तन है वो उपलब्ध करवाएगी, ठीक है, 1 लाख रुपए तक का। फिर आप इसी बर्तनों से यानी इससे आपको क्या फायदा होगा वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। आप इन्हीं बर्तनों को है अपने गांव के अंदर कोई भी शादी ब्याह सांस्कृतिक प्रोग्राम है उसमें बर्तन आप किराए पे वो दे सकते हो। प्रत्येक सेट का
आप 3 रुपए यहां पे ले सकते हो। और जो भी बीपीएल परिवार है, एससी एसटी के परिवार है, उनको तो आपको मामूली शुल्क पे है ये बर्तन है उपलब्ध है वो करवाने पड़ेंगे। अब इससे एक बड़ा और ये फायदा है, देखिए आपको पता है कि जब भी हमारे घर में शादी ब्याह होता है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो उस समय देखिए बड़ा सा टेंट लगाया जाता है, अलग अलग जगह से बर्तन हैं वो भी मंगवाए जाते हैं, जिस पर हमारा काफी खर्चा होता है। लेकिन इस बर्तन बैंक से बहुत ही मामूली दर पे है, आपको अपने ही गांव में है बर्तन वो मिल जाएंगे, इससे आपको फायदा होगा। अब ये योजना शुरुआत में कहां पे लागू हो रही है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि शुरुआत में ऑल ओवर राजस्थान में 1000 गांव में ये योजना लागू की जाएगी। जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज है, अलग अलग ग्राम पंचायत को है इसके अंदर शामिल किया गया है। तो आप यहां पे देख सकते हैं, हालांकि यहां पे हर ग्राम पंचायत का नाम बताना बड़ा कठिन कार्य है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप यहां पे दे सकते हैं, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो दिशा निर्देश है, ये नियम है, आप डाउनलोड भी कर सकते हो और इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। और हमारी साइट का नाम है www.rajgurji.com और यहां पे गवर्नमेंट योजना का एक मेनू आपको दिखाई देगा, क्लिक कीजिएगा और यहां से आप आराम से वो डाउनलोड है वो कर लीजिएगा। चलिए, अब इस योजना के अंदर कौन कौन शामिल हो सकता है, यानी कौन व्यक्ति अपनी ग्राम पंचायत के अंदर है बर्तन बैंक की स्थापना कर सकता है। तो साथियों मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, एक जो सामान्य व्यक्ति है वो इस बैंक की स्थापना नहीं कर सकता। देखिए ये जो योजना है वो ग्राम पंचायत स्तर की है, इसके अंदर ग्राम पंचायत और जो राजविका है उसमें एक एमओयू होगा, यानी दोनों में आपस में समझौता होगा। जो राजविका है उसके जो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो आपके गांव के अंदर है इस बर्तन बैंक की स्थापना करेगी या फिर इसका संचालन करेगी। अगर आपके गांव में भी कोई ऐसी महिला है जो राजविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है और वो अपने गांव के अंदर इस बर्तन बैंक की शुरुआत करना चाहती है या फिर संचालन करना चाहती है, तो वो इसके साथ वो जुड़ सकती है। यहां पे ग्राम पंचायत और राजविका के बीच में आपस में समझौता होगा, राजविका बर्तन उपलब्ध करवाएगी, ग्राम पंचायत है वो सारी बर्तनों की व्यवस्था करेगी, उसके लिए स्थान देगी, समय समय पर उसका रख रखाव भी यहां पे करेगी। कहने का मतलब है कोई ऐसी महिला है जो राजविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है, वो अपनी ग्राम पंचायत में या फिर किसी दूसरी ग्राम पंचायत के अंदर है बर्तन बैंक की स्थापना वो कर सकती है। अब यहां पे वही जो महिला है उसकी देख रेख करेगी, वही बर्तनों को किराए पे देगी। हालांकि रेट तो यहां पे देखिए तकरीबन 3 रुपए रखी गई है, लेकिन समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार आप इसकी राशि है वो कम ज्यादा भी है वो कर सकते हो, इससे आपको अच्छा खासा फायदा होगा। अब यहां पे देखिए इस बैंक में जो भी बर्तन रखे गए हैं वो 5 साल के लिए है रिप्लेसमेंट होंगे, यानी 5 साल आपको उसको काम में लेना पड़ेगा और 5 साल बाद में है आप इसमें बदलाव भी वो कर सकते हो। तो देखिए वैसे तो ये आम जनता के लिए नहीं है, एक स्वयं सहायता समूह के लिए जो महिलाएं बेरोजगार हैं या फिर किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और जिनका जो संपर्क है राजविका से है, तो वो महिलाएं हैं अपनी ग्राम पंचायत या दूसरी ग्राम पंचायत के अंदर इस बर्तन बैंक योजना की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है वो भजन लाल सरकार की नई योजना। इस योजना के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? अब कुछ साथी ये कह सकते हैं ये तो यार हमारे लिए नहीं है, किसी दूसरे के लिए। अरे जब इस योजना का संचालन आपके गांव में हो जाएगा तो आपके गांव में भी मामूली सी जो शुल्क है ना, उस शुल्क पर बर्तन उपलब्ध हो जाएंगे। अब देखिए एक बात और मैं बताना भूल गया जो अभी मेरे याद आ गई कि इन स्वयं सहायता महिला हैं इनका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे जो जिला परिषद है, जिला परिषद के द्वारा इन महिलाओं का सिलेक्शन किया जाएगा। जो जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी होते हैं, अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी होते हैं, इसके साथ राजविका के जो भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा चयन किया जाएगा। इसके लिए आपको अपनी जिला परिषद के अंदर है आवेदन करना पड़ेगा, एक आजीविका और अपनी ग्राम पंचायत के अंदर समझौता करना पड़ेगा, जो कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस प्रकार का ये आवेदन है और ये जो समझौता है आपको राजविका के अंदर है वो सबमिट कराना पड़ेगा। फिर वो जो कमेटी है, समिति है, वो इस पे फैसला लेगी। तो यहां पे देखिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा, यानी जिनका आवेदन पहले राजविका में पहुंच जाता है उसी आधार पे यहां पे सिलेक्शन किया जाएगा। फिलहाल तो केवल 1000 ग्राम पंचायतों में ये संचालित
स्थापित होने जा रही हैं, लेकिन अगले ही चरण के अंदर है पूरे राजस्थान में इनका संचालन होना शुरू हो जाएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, लेकिन इससे पहले इस योजना के बारे में आपकी कोई राय है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।